दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास खबर। 55 साल के दुकानदार ने 8 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। 55 साल के दुकानदार ने 8 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। फुर्रुखाबाद जिले के एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 55 वर्षीय दुकानदार ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में मंगलवार शाम को एक 55 वर्षीय दुकानदार ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों ने फोन पर मामले की पूरी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची के मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पीड़िता बच्ची को गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ती थी और परिजनों ने यह पुलिस को दी तहरीर के बताया गया कि कायमगंज वह कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले राकेश गंगराव की वह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और वह मंगलवार शाम 7 बजे पड़ोस में मौसा के घर वह आई थी 8 साल की बच्ची दुकान के सामने लेने के लिए और इसके बाद इसी दौरान राकेश ने बच्ची को 10 रुपए देकर नमकीन देकर पुड़िया लाने के लिए कहा और जब बच्ची के राकेश ने नमकीन की पुड़िया जब कहा तो वह दो राकेश के बिल्कुल 130 रुपए दिए और वहां से तुम्हारे पापा ऊपर कमरे में है। जब बच्ची ऊपर कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। जब बच्ची वापस आने लगी तो राकेश ने उसे हाथ बांध लिया और इसके बाद बच्ची के साथ बलात्कार कर मौके से फरार हो गया। काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो बच्ची के मौसी ने मोहल्ले में खोजबीन की और तभी मौसी ने नाबालिग बच्ची को राकेश के घर में तेजी से निकलने देखी और घर जाने पर बालिका ने मौसी के अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और तब परिजन राकेश को पकड़ने के सभी दुकानदार पर वह तब गए, वहां से वो भाग निकला था। सीओ अरुण कुमार ने बताया है कि इस मामले में धारा 376, धारा 77 और धारा 3 और धारा 4 के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने तलाश कर राकेश को पकड़ लिया है। आरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छात्रा को कुचला, मौके पर मौत। आरा में तेज रफ्तार कार का कहर लगातार जारी है। बुधवार को बालू लले अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पनीर बेचने वाले जा रहा था और इसी टाइम उसने कुचल दिया। इस हादसे में युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई है और घटना मुजफ्फर थाना क्षेत्र के इलाके की बताई जा रही है। मृतक हसनपुरा गांव का निवासी है और वह गोरखा यादव का एक 19 वर्षीय पुत्र बताया जा रहा है, जो 10वीं का छात्र है और वह कल ही मैट्रिक की परीक्षा देकर अपने घर आया था। बुधवार सुबह जब वो घर से पनीर बेचने के लिए चला गया, उसके बाद इसी दौरान हसनपुर मठीना के पास वह एक कार ने उसे टक्कर मारी। वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। हालांकि दुर्घटना के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया और इधर सड़क दुर्घटना में मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन में पूरा कोहराम मच गया था। वह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। कराने के लिए वह धारा के तहत भी काफी मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही दुर्घटना की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। मृतक के परिजन और हसनपुरा के पंचायत के मुखिया गुहार के सिंह मानते हुए जिस जगह पर यह घटना हुई थी और वहां आए दिन किसी न किसी के साथ हादसा होते ही रहता है। आज भी हसनपुरा गांव के उस अमरजीत यादव अपने साथ वह छेना बेचने के लिए गए थे। उसी समय उसका हादसा हुआ है और वह ओवरलोडेड ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था और इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। स्थानीय मुखिया ने प्रशासक की दुर्घटना के पर लगाम लगाने के लिए मृतक के परिजनों को एक आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है और जबकि सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची मुजफ्फर थाना की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए अपने साथ ले गई है और घटनाक्रम की वो पूरी छानबीन में जुटी हुई है। दुर्घटना को लेकर मुजफ्फर के थाने में तैनात SI ने बताया है कि अज्ञात ट्रैक्टर वाहन से युवक की कुचलने की मौत हो गई है और वह फिलहाल ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर फरार हो गया है। पुलिस उक्त की ओर से चालक और शिनाख्त करने के लिए कानूनी प्रतिक्रिया में जुटी हुई है और बहरहाल की इस घटना के बाद मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की है। मकान मालिक ने पहले भरी महिला की मांग, फिर जबरदस्ती बनाए संबंध। देवभूमि कहे जाने वाली उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी में इंसानियत का तार तार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने किराए में रहने वाली महिला की पहले तो मांग भरी और फिर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला परिक्रम मार्ग के एक स्थित किराए के मकान में अपने बच्चे के साथ रहती थी और तभी मकान में घुसे एक मकान मालिक ने बेटे के उससे मांग भरी और सिंदूर भरा और फिर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया।
पीड़िता ने पुलिस के इस मामले की पूरी तरह से तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है और तहरीर के पीड़िता ने अपने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उससे कोतवाली थाना क्षेत्र के स्थित एक कॉलोनी में एक कमरा लिया था और उसके बाद वह किराए से रह रही थी। आरोप है कि 12 फरवरी को रात को जब वह कमरे में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और तभी मकान मालिक का बेटा राजेश उसके कमरे में आ घुसा और उसके साथ उसने मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला को मुंह खोलने से और धमकी दे रहा था कि वो उसे मार डालेगा और वहां से फरार हो गया। पीड़िता पहले तो अपने बच्चे को अपनी जान से डर रही थी और इसके बाद वह सहम चुकी थी, लेकिन फिर किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उसने थाना पहुंची और उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई और कार्यवाही करने की मांग की। इसके तुरंत एक्शन आया है और वह पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।